प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रिय दोस्तों, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि इसका मुझे ऐसे एहसास हो रहा है कि मैं वीडियो डाल रहा हूं। आप मतलब रोजाना अपने लाइव गणित के लिए मतलब आधा घंटा या 40 मिनट निकाले रहे हो। प्रिय दोस्तों के मैंने मतलब औसत की भी आपको एक्सरसाइज करवाई थी और आपको रिवीजन भी करवाता जा रहा हूं। और आज आपको ऐसे लग रहा है कि सर ने पढ़ाया है वो उनमें से कैसे प्रश्न मतलब पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों के जितने भी आज करवाएंगे प्रश्न, पूरा वीडियो देखना दोस्तों के। जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वो आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों के यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि ये प्रश्न है जो रीट में पूछा हुआ है, और वो भी लेवल सेकंड में पूछा गया है 11 फरवरी 2018 को। अब दोस्तों के प्रतिशत अपन ने पढ़ा, औसत अपन ने पढ़ा, लेसे में वैसे में अपन ने पढ़ा, लाभ हानि अपन ने पढ़ा। तो प्रिय दोस्तों के प्रीवियस वर्ष मतलब ओल्ड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपन की तैयारी किस प्रकार की है, आपको भी ऐसे पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों के आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको मजा आएगा। यदि मजा आए तो मतलब आप वीडियो मतलब अगला वीडियो भी देखना है। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो कि प्रश्न है कि पहला प्रश्न अपन के दिया हुआ है कि दोस्तों के 80 का कितना प्रतिशत 80 है। 80 का दोस्तों कितना प्रतिशत 80 है। तो यहाँ पर दोस्तों के का मतलब है गुणा होता है। दोस्तों मैंने बताया कि का मतलब है गुणा होता है, और यहाँ पर लिखा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो दोस्तों के यहाँ पर लिख दिया 80, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, कितना की जगह x लिख देते हैं दोस्तों, प्रतिशत की जगह 100 लगा देते हैं दोस्तों, और फिर आगे क्या दे रखा है 80 दे रखा है दोस्तों। तो बराबर अपन लिख देते हैं 80। जो लैंग्वेज दी हुई है 80, 80 लिख दिया। का मतलब है गुणा होता है दोस्तों, तो गुणा लिख दिया। फिर कितना की जगह हमने x लिख दिया। प्रतिशत को हटाते तो हर में 100 का भाग लगाते दोस्तों, तो 100 का हमने भाग लगा दिया। अब दोस्तों के 80 से 80 को हम काट देते हैं। वजन गुणा करेंगे तो हमारे पास दोस्तों के x बराबर आ गया 100%। कितना आया दोस्तों, x बराबर 100% आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर 100%। यह चिन्ह था, तो 4 नंबर आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों के जो प्रीवियस पुराने जो एग्जामों में पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको भी मजा आया होगा कि सबको ये प्रश्न आ रहा होगा। और यदि दोस्तों के नहीं भी आ रहा है तो हम सीख जाते हैं। का मतलब दोस्तों गुणा होता है, कितना आ गया तो x लिख दिया, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लिख दिया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि किसी संख्या के दोस्तों दिया हुआ है किसी संख्या के 65% और एवं उसी संख्या के 35% का अंतर दे रखा 22.20। मतलब इनका अंतर दे रखा है, तो इनका अंतर हो गया दोस्तों के, इनका अंतर कितना हुआ, हमारे पास 35 और 65 का अंतर हो गया 30%। तो दोस्तों के यहाँ पर दे रखा है 30% किसके बराबर दे रखा दोस्तों, 22.20 के बराबर दे रखा है 30%। ये 30 कहाँ से आए, यहाँ लिखा हुआ है कि इसका और इसका अंतर है वो 22.20 है। अब दोस्तों के यहाँ से हम 1% बराबर उसका मान निकाल लेते हैं। 1% का मान निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 30 भाग में चला गया। तो दोस्तों के पॉइंट हटाया, 2 जीरो हम लगा देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, और 1% किसके बराबर आ गया दोस्तों,
1% 3 से और काट देते हैं, 3 से काटा 100 और यहाँ पे आ गया 7 21, 1 बच गया, 3 चौके 12। मतलब आपका 1% आ गया 74/100 के बराबर आ गया दोस्तों। अब आगे यहाँ पर दे रखा है कि अपन को क्या निकालना है, तो उस संख्या का 50% कितना है। तो दोस्तों के जो संख्या होती है वो क्या होती है, संख्या 100% मानी जाती है, इसलिए संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई दोस्तों 100%। 100% का मतलब हो गया कि 74/100 को 100 से गुणा कर दिया तो हमारे पास संख्या आ गई, 74 संख्या आ गई है दोस्तों। अब हमें क्या पूछा है कि संख्या का 50% है, पूछा क्या है, संख्या का 50%, संख्या का 50%, संख्या आई थी 74, का मतलब गुणा 50/100। दोस्तों के 50 के पहाड़े से काट दिया तो ये आ गया हमारे पास 2 बार, 74 में हम 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 37। तो हमारे जो उत्तर आए वो कितना आ गए दोस्तों, हमारा उत्तर 2 नंबर है, 37 इसका उत्तर है। एक बार वापिस देखना कि दोस्तों के किसी संख्या के 65% एवं 35% का अंतर आपको दे रखा दोस्तों, अंतर कितना दे रखा, हमारे को 22.20 दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि इनका डायरेक्ट अंतर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इनका अंतर आया रहा 30%। तो दोस्तों के 30% अपन ने निकाल लिया यहाँ, तो 30% बराबर ये, तो 1% ये आ गया। और संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या 100% होती है। कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो 100% होते हैं। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 37 उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं कि दोस्तों के 36% छात्राएं हैं तथा इतने छात्र हैं, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों के पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ है, पुराने प्रतिशत का, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, एक तो छात्राएं लिख देंगे दोस्तों, छात्राएं, तो छात्राएं कितनी है दोस्तों, देखो देखा, छात्राएं लिख दी हमने, छात्राएं, ये दोस्तों दे रखी है 36%। तो दोस्तों छात्र कितने हुए, छात्र हो गए हमारे पास 64%। अब दोस्तों के हमारे को कुल विद्यार्थी निकालने हैं, कुल निकालने के लिए कुल कितने हुए दोस्तों, 36 को 64 को जोड़ देते तो कुल हो गए हमारे पास 100 गुणा। अब दोस्तों के हमें क्या दिया हुआ है, हमारे को 8 ये छात्र दे रखे, क्या दे रखे, 864 छात्र दे रखे। अब दोस्तों ये छात्र दिए तो नीचे छात्र वाला अनुपात आता है, तो यहाँ से छात्र वाला देख लो, छात्र कितने हैं दोस्तों, 64 छात्र है, तो यहाँ पर हम 64 लिख देते हैं। अब दोस्तों के इनको हम काट देते हैं, जैसे 4 के पहाड़े से काटा 16 बार, 4 से काटा 25 बार। अब 16 से उसको काट देते हैं दोस्तों, 16 पंजे 80, शेष बच गए 6, 64, 16 चौके 64 दोस्तों, 25 गुणा 54। अब यहाँ 54 को 25 से गुणा कर देते हैं, 25 चौके 100 की 0, हासिल के 10, 25 पंजे 125 और 125 और 10 हो गए 135। दोस्तों कितना आया हमारा उत्तर, हमारा उत्तर 1350 आ रहा है, और वो किस में है दोस्तों, 4 नंबर में। तो देखो दोस्तों के पुराने आए हुए प्रश्न भी अपन ने कराए थे प्रतिशत में, वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। अगला सवाल देखो देखा दोस्तों कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। दोस्तों के यहाँ पर आपके नीता है और एक आपके पायल है।
अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। इसका मतलब अधिक वेतन वाली कौन है? नीता अधिक वेतन वाली है। तो यह इनका तो दोस्तों 125 हो गया और इनका कितना हुआ? 100 हो गया। अब दोस्तों के हमारे को क्या पूछ रहा है? हमारे को इसमें पूछ रहा है कि कम प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? कम प्रतिशत। तो दोस्तों के हमारे को पता है 125 पर कम कितना हो रहा है? 125 पर या देखो कम कितना हो रहा है? 125 पर कम। तो कम प्रतिशत 125 पर 25 कम हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 125 पर 25 कम हो रहा है। प्रतिशत का मतलब 100 पर कम निकालना है। अब दोस्तों के हम क्या करते हैं कि 25 के पाड़े से काट देते हैं, 5 बार कट गया, 100 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया दोस्तों 20%। ये कैसे आया? 100 के अंदर 5 का हमने भाग दिया था। देखो दोस्तों के 2011 पटवारी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो और यहाँ मतलब 2 बार पूछ लिया पटवारी में 2011 में ही। तो दोस्तों के अब आपको ऐसे पता चल रहा है कि हमारी तैयारी जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनको हम कर सकते हैं, तो आपके भी पेपर इसी अकॉर्डिंग आने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा आपको देखना है और हमारे साथ बने रहना है। ये हमारा फर्स्ट डे है और नेक्स्ट डे में इससे भी अच्छी चीज आपको मिलेगी। तो दोस्तों के हमारे पास 20% उत्तर। ये नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिख रहे हैं अपन को प्रश्न में। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। अब दोस्तों के आपके दिमाग में ये चीज घूमनी चाहिए कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले दोस्तों? दूसरे वाले को 70% मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों के जो मत होते हैं वो भी 100% होते हैं। तो दोस्तों के ये मान लेते हैं कि फर्स्ट उम्मीदवार और ये सेकंड उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को 30% मिले मत, तो दोस्तों दूसरे को कितने मिले? 70 मिले गुरुजी। कितने मिले दोस्तों? 70 मिल जाएंगे। तो ये 70%। अब दोस्तों के हमारे को इसमें कुल कितने मत पड़े हमें ज्ञात करना है। कुल मत दोस्तों आप बताओगे दोस्तों कुल मत। तो कुल मत यहाँ से देख लो दोस्तों कि 30 और 70 कुल कितने हुए दोस्तों? कुल 100 हुए। तो 100 यहाँ लिख देते हैं, दिए हुए मत ऊपर लिख देते हैं। अब दोस्तों के इनको पहचानना है। ये 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया। तो दोस्तों के एक व्यक्ति जैसे एक जने ने मतलब 30 मत प्राप्त किए, दूसरे जने ने 70 मत प्राप्त किए, तो ये कितने मतों से हारा दोस्तों? कितने मतों से हारा? तो यहाँ पर 40 मतों से हार रहा है। कितने मतों से हारना? इसका मतलब अंतर होता है दोस्तों। जीतना इसका मतलब भी अंतर होता है दोस्तों। अधिक इसका मतलब अंतर होता है दोस्तों। ये गणित में एक सवाल नहीं है दोस्तों, कैसा भी सवाल आए अपन उसकी लैंग्वेज पकड़नी है। हारा अंतर होता है दोस्तों, जीता अंतर होता है, अधिक अंतर होता है, कम अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है, छोटा अंतर होता है। तो दोस्तों के ये हारा इसका मतलब ये अंतर है। ये क्या है दोस्तों? ये पता चल गया अंतर है। तो यहाँ पर हम दोस्तों के अंतर इनका कर लेंगे, अंतर इनका कर लेंगे। अंतर का मतलब है हारा होता है दोस्तों या जीता भी होता है।
तो यहाँ पर अंतर आ गया 40 आया दोस्तों। तो हम मतलब यहाँ अंतर है तो यहाँ पर 40 लिख दिया। अब दोस्तों जीरो से जीरो काट देते हैं। 4 के पाड़े से 16, 4 का पाड़ा बोलो, 4 चौके 16। तो कितनी बार कटा दोस्तों? 4 बार। 2 जीरो के 2 जीरो। अब दोस्तों 100 को हमें 400 से गुणा कर देंगे। तो 4 के तो दोस्तों 4 लिख दिए। अब ये गुणा करने में कई बच्चे गुणा करने बैठते हैं दोस्तों, तो हमें 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो सीधे लिख देते हैं तो हमारा गुणा हो जाता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर कितना आया? हमारा उत्तर आया 40,000। और यहाँ पर 40,000 किस में है? ये भी देखो दोस्तों कि 2011 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखोगे अगला सवाल, देखो दोस्तों ये मतलब 2012 में पूछा हुआ है और दोस्तों वो भी आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप कर दोगे। अब दोस्तों के यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो दोस्तों के अपन क्या करते हैं कि क्षेत्रफल में ये 10% बढ़ा दी है। क्या किया दोस्तों? 10% बढ़ा दिए और क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? क्षेत्रफल वर्ग में आता है तो हमारे को 2 बार लिखना है, इनको 2 बार बढ़ाना है। या मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लिया हमने कि ये आयत था, सपोज करो लंबाई 100 मान ली, चौड़ाई 100 मान ली, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि बढ़ाने के बाद हो गया 110 110। अब देखोगे दोस्तों के यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास? 10,000 आया। अब क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों? 11 में 11 121। और मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो दोस्तों के वर्दी कितनी हुई? वर्दी कितनी हो रही है? 10,000 पे 12,100 हो गया। तो वर्दी प्रतिशत है, वर्दी प्रतिशत दोस्तों के 10,000 पर कितना बढ़ रहा है? देखो देखा 10,000 पे हमारे पास 2100 बढ़े रहा। 2100 बढ़ रहा कि नहीं? 2,100। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकालना है दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारा उत्तर आ गया 21%। तो दोस्तों के 2 नंबर आ गया। अब इसके लिए दोस्तों सेकंड विधि अपन कर रहे हैं। सेकंड विधि, सेकंड विधि में क्या करना है कि देखो दोस्तों के क्षेत्रफल के लिए आंकड़े 2 बार लिखे जाते हैं। हमें आयत की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि की, इसका मतलब 110 गुणा 110 बटावा 100 कर दिया। तो दोस्तों के यहाँ पर आ गया 121 का अर्थ क्या होता है? 121 का अर्थ होता है 21% वृद्धि। दोस्तों के 105 का मतलब 5% अधिक, 107 का मतलब 7% अधिक, 88 का मतलब 12% कम, 90 का मतलब 10% कम। मतलब 100 से ये ज्यादा आ जाता है तो अपन कह देंगे वृद्धि, 100 से कम आ जाता है तो अपन कह देंगे दोस्तों कमी। तो दोस्तों किसी भी विधि से अपन कर सकते हैं। एक सवाल देखो दोस्तों के ये भी आपके 2011 में पूछा हुआ है कि प्रश्न है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो दोस्तों 80 से पूछा है तो एक संख्या तो है 80, एक संख्या है 60, ये फर्स्ट ये सेकेंड 60, मतलब ये कह रहा 80 से कम है।
तो दोस्तों के 80 पर कितना कम है, क्योंकि ये कम है तो कम तो दोस्तों 80 पर है, अधिक कहता तो 60 पर होता। हमारे यहाँ पर क्या कह रहा, कम प्रतिशत क्या कह रहा है, तो दोस्तों के कम तो 80 पर होगा अग्नि, और अधिक किस पे होगा, 60 पर अधिक होगा। तो देखो दोस्तों के कम प्रतिशत है, तो कम किस पे है, 80 पर कितना कम है दोस्तों, 80 पर कितना कम है, 20 कम है। 80 पर कितना कम है, 20। अब दोस्तों के प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं, 100। 20 से दोस्तों काटा, 4 बार कट गया, 100 के अंदर हम 4 का भाग दे देते हैं। 100 में 4 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 100 में 4 का भाग जाएगा 25 बार। तो हमारा उत्तर आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल ये देखो दोस्तों, एक तार है जो 2 टुकड़ों में काट देते हैं। हमने क्या किया, 2 टुकड़ों में तार को काट दिया। अब काटने के बाद बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। अब दोस्तों के कुल लंबाई मान ली अपन ने, कुल लंबाई दोस्तों कितनी मानी है, कुल लंबाई हमने मान ली दोस्तों, कुल लंबाई है 100। अब बड़ा टुकड़ा, अब दोस्तों के बड़ा टुकड़ा तो 60 का है, 60% मतलब 100 का 60% दोस्तों 60 का होगा। अब आप बताओ छोटा टुकड़ा कितने का होगा दोस्तों, छोटा टुकड़ा हम 2 टुकड़े में, जैसे ये 100 मीटर का तार लिया, एक 60 मीटर तक काट दिया और एक बाकी बचा हुआ 40। तो यहाँ पर दोस्तों ये 40 का बच गया, और प्रतिशत लगाओ तो लगा दो, क्योंकि वहां 100 है तो 100 का तो वही रहेगा। अब दोस्तों के यहाँ भी पूछा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। अब दोस्तों यहाँ पर अधिक पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, लंबा है, लंबा है, लंबा का मतलब अधिक प्रतिशत होता है दोस्तों, लंबा का मतलब क्या होता है, अधिक प्रतिशत। अब दोस्तों के यही मेन चीज समझने की है। तो दोस्तों के अधिक तो हमें पता है कि 40 पर अधिक है, किस पे है दोस्तों, अधिक किस पर है, 40 पर है, और कम होता तो 60 पर होता। तो दोस्तों अधिक किस पे है, 40 पर अधिक है, किस पे अधिक है, 40 पर है। तो दोस्तों के 40 पर कितना अधिक है भैया, दोस्तों देखो 40 पर कितना अधिक है, 40 पर 20 अधिक है, कितना है, अधिक निकालने के लिए अंतर कर लिया, प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाले देते हैं। अब दोस्तों के 20 से काटा 2 बार, 100 में 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 50%। दोस्तों कितना आया, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, देखो सीईटी 10+2 में पूछा हुआ, 2023 में मॉडर्न टाइम में अभी पूछ रहे हैं, 2023 1-2 साल ही हुए हैं दोस्तों। तो हमारे पास 50% उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, एक लैपटॉप का वर्तमान में मूल्य, एक लैपटॉप का वर्तमान में मूल्य मतलब आज मूल्य है वो है 6561 है, कितना है, रुपए। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। दोस्तों के 3 साल पहले का मूल्य निकालना है, किसका निकालना है, 3 साल पहले का मूल्य निकालना है। तो हमें यदि कभी भी पूर्व का मूल्य निकाला जाता है तो दोस्तों अंश में 100 लिख देते हैं। दोस्तों के पूर्व का मूल्य निकालते हैं तो अंश में 100 लिखते हैं, पूर्व का मूल्य निकालते हैं है तो
अंश में 100 लिखते हैं, अंश में 100 लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे पूर्व का निकालना है, तो हमें क्या है कि पूर्व का निकाले 3 वर्ष पूर्व का। तो 3 वर्ष पूर्व का दिया हुआ 6561 है। अब दोस्तों के 1 वर्ष पूर्व होते थे 100/10 का हास। हास का मतलब दोस्तों कमी होती है, हास का मतलब कमी होती है, हास का मतलब दोस्तों कमी होती है, अवमूल्यन का मतलब दोस्तों कमी होती है। तो हास का 10% कम तो यह 90, ये दोस्तों 1 साल हो गया। अब एक बार और लिखा तो फिर 2 साल हो गया, एक बार दोस्तों और लिखा तो कितनी साल हो गया? 3 साल का करना है। दोस्तों यहाँ 3 साल है तो 3 बार लिखना है, तो 2 साल होती तो 2 बार लिखते। अब दोस्तों के हम काट देते हैं। देखो दोस्तों 1 0 2 0 3 0 तो ये कट गई। अब दोस्तों 9 के पाड़े से इसको मैं काट रहा हूँ। 9 से काटा दोस्तों, 9 सत्ते 63, 2 बज गए 26, 9 दूनी 18, 8 बज गए 9 9 81। फिर दोस्तों 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से काट देते हैं, 9 9 81। तो दोस्तों 9 गुणा यहाँ कितने बचे? 1000 बच गए। अब 1000 को 9 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया? 9000 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर 9000 किस में है? 9000 हमारे पास 1 नंबर में है। अब दोस्तों के अगला सवाल देखो दोस्तों, मजा आया कि नहीं? प्रतिशत के पुराने आए हुए प्रश्न अपन ने कितने किए हैं? प्रतिशत के पुराने आए हुए प्रश्न हमने 9 किए हैं, और आपको भी 9 प्रश्न आ रहे होंगे। नहीं आए कोई तो अब सीख लिए दोस्तों। अब अपन के अगला सवाल देखो दोस्तों के औसत का है। ये दोस्तों के 2024 अभी पशु परिचर में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। ये क्या है? हमारे को के 9 दे रखा है। ये तो दोस्तों के प्रश्न नंबर 10 है कि 9 है, 5 है, 7 है, 16 है, इन 10 है, 13 संख्याओं का औसत क्या है? दोस्तों के औसत, औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है ना दोस्तों, राशियों की संख्या। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे इनको जोड़ लेते हैं। दोस्तों के जोड़ते हैं, देखो 3 और 6 कितने हुए? 9, 9 7 कितने हो गए? 16, 16 और 5 21, 21 9 30 की तो 0 हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6। और दोस्तों के ये संख्याएं कितनी है? संख्याएं देखो गिन लेते हैं। हम संख्याएं गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कितनी है दोस्तों? 6 का हम भाग दे देते हैं, हमारे पास 10 उत्तर आ जाते हैं। तो दोस्तों के एक लाइन का सवाल है, वो पशु परिचर जैसे पूछा है, और आप मेरी औसत में एक एक्सरसाइज अभी डाल चुका हूं। आप पढ़ोगे दोस्तों तो आपको मतलब फायदा मिलेगा कि सर रियल में सही पढ़ा रहे हैं, और जो सर पढ़ा रहे हैं वही पुराने पेपरों में आते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। बड़ी संख्या कौन सी है? अब दोस्तों के 4 जब भी क्रमागत नाम आ जाता है दोस्तों के, ये पेपर में आपको समझ में नहीं आया तो औसत का मेरा वीडियो देख लेना अभी लेटेस्ट का, कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। तो दोस्तों के औसत को बीच में लिख देते हैं। औसत को क्या करते हैं दोस्तों? बीच में लिख देते हैं। 23 है और संख्याएं कितनी है? 4 है, तो 1 2 3 और 4। अब ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं दोस्तों। तो हमारे पास 23 के बाद 24 ये सम संख्या है, 26 ये सम संख्या है, 22 कम करनी है दोस्तों, और यह
20। अब दोस्तों ये क्रमागत देखो 20, 2 22, 2 24, ये तो गिनती में, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। या दोस्तों के सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? या दोस्तों के मुझे सबसे बड़ी 26 दिख रही है, तो दोस्तों के ये रही 26। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप औसत का वीडियो जरूर दोस्तों देखना, आपको मजा आ जाएगा कि सर पढ़ाते हैं वही चीजें पूछी जाती है। तो देखो दोस्तों के 2025 में पूछा है, एक पलक झपकते ही कुछ नहीं किया, औसत को बीच में लिखा है। जब नाम क्रमागत आ जाता है, जब नाम सतत आ जाता है, जब नाम लगातार संख्या आ जाती है, तो औसत बीच में लिख करके हल करना है। अब देखो दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत 7 है। तीन संख्याओं का औसत देखो दोस्तों के तीन संख्याओं का औसत 7 है, और पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। देखो दोस्तों के 2000 रीट जैसे एग्जाम 16 में पूछा है, तो हम तीन का कुल लिख देते हैं। तीन का कुल कितना हुआ दोस्तों? तीन का कुल हो गया दोस्तों 7 के हिसाब से है, तो ये हो गया 21। और दो का कुल कितना हुआ दोस्तों? दो का कुल हो गया हमारे पास 4 के हिसाब से है, तो 8। अब देखोगे दोस्तों के तीन में से इसका घटा देंगे, तीन संख्याओं में से दो का घटा देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे? 21 में से हम 8 घटा देते हैं, तो दोस्तों के 13 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 13। ये कौन सी संख्या आएगी? तीसरी संख्या। हमें तीसरी संख्या ही पूछी है दोस्तों, कितनी आई हमारे पास? तीसरी संख्या दोस्तों 13 प्राप्ति हो गई। मतलब ये सीधी सीधी गणित है दोस्तों, कि सीधा गणित ये है कि तीन जने वो 7-7 रुपए के हिसाब से कमा के लाते हैं, या संख्या मान लो तो 21 हो गए, एक नहीं भाई। अब उनमें से दो जने 4 के हिसाब से कमाते हैं, दोनों के 8 हो गए, एक नहीं। अब तीन जनों में से दो का घटाएंगे तो उसका आ जाएगा। तो प्रिय दोस्तों के यहाँ पर हमारे पास 13 उत्तर आ गए। अगला सवाल, ये देखो पटवारी में पूछा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो दोस्तों के प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या 1 2 3 और 4 कितने लिखनी है? 50 तक लिखनी। अब दोस्तों के अंतर यहाँ पर समान दिखाई दे रहा है, अंतर समान है, तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत होता है दोस्तों, यहाँ होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो दोस्तों प्रथम 1 प्लस 50 बटा 2, ये हो गए 51 बटा 2, 25.5। ये लिख देता हूं दोस्तों के जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, समान हो, तब औसत क्या होता है दोस्तों? तब औसत होता है, अंतर समान हो तब औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटावा, बटावा कितना होते हैं? 2। अंतर समान दोस्तों के अंतर मतलब कितने का आ सकता है? यहाँ एक एक का अंतर, एक ने 1 2 3 4 5, एक एक का, दो दो का भी अंतर हो सकता है, 5-5 का भी दोस्तों अंतर हो सकता है। अगला सवाल देखो दोस्तों के 14वां सवाल है, ये क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 19 है। अब औसत लिख दिया, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप खुद कर सकते हो। औसत को बीच में लिख दिया। कितनी संख्याएं हैं हमारे? 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। अब दोस्तों के ये देख कौन सी संख्याएं हैं, आप बताओ कौन सी संख्याएं हैं? कि सर विषम संख्याएं हैं। तो 19 के बाद विषम कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 19 के बाद आती है 21। 21 के बाद कौन सी आती है? 23 आती है।
19 से पहले कौन सी आती है? 17 आती है। विषम लेनी है और यहाँ पर कितनी हो गई दोस्तों? 15 हो गई। ये पूछ रहा है कि इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है। अंतिम का मतलब सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि वो प्रारंभ की संख्या कहलाएगी। अंतिम की संख्या कौन सी आई दोस्तों? 23। तो ये भी देखो प्रीवियस में पूछा हुआ है दोस्तों के। उत्तर कौन सा हो गया? 1 नंबर उत्तर हो गया। अगला सवाल, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब की बार 80 दे दी, तो अपन दोस्तों के इसमें क्या करेंगे? प्रथम 80 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं ये हो गई दोस्तों 1 2 3 और कहाँ तक है? 80 है तो 80 तक। औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? अभी अभी निकाला था पहले। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये हो गए 81/2। भाग दे दो दोस्तों 40.5। कितना आ गया? 40.2 का भाग देंगे तो भाई 81 के आधे करने हैं, तो 81 के आधे कितने होते हैं? 80 के तो 40 होते हैं, एक का आधा आधा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा आया दोस्तों? 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब दोस्तों के 3 के गुणज लिखने हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज। अब दोस्तों के ये गुणज कौन कौन से होते हैं? मतलब 3 का भाग जाने वाले, 3 का भाग जाने वाले। तो दोस्तों के 3 हो गया, 3 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 15 हो गई। हो गए ये 5, तीनों देखा। और अभी अभी अपन पता है कि ये 3 से तो इनके क्रमागत संख्या है, तो हमारा औसत कौन सा आ जाएगा? बीच वाला हमें औसत आ जाएगा। तो दोस्तों के 9 हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर भी आप दूसरे तरीके से करते हो तो दोस्तों सबको जोड़ करके 5 का भाग दे सकते हो। सबको जोड़ करके 5 का भाग दोगे तो भी आपका 9 उत्तर आ जाएगा। और ये मतलब समान अंतर वाली से करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्या ABCDE का औसत दे रखा। औसत कितना है दोस्तों? 52 दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों? 52 दे रखा है। और ये क्या है? 5 क्रमागत समय संख्याएं है। क्या है दोस्तों? 5 क्रमागत सम संख्याएं। यहाँ नाम डाल दिया सम संख्याओं के दोस्तों। इसको A का है, इसको B का है, इसको C, D और E। अब दोस्तों के 52 के बाद क्या आता है? 54 आता है। 54 के बाद क्या आता है? 56 आता है। यहाँ 50 आता है और यहाँ पर 48 आता है। अब दोस्तों देखो कितनी बार प्रश्न पूछ लिए, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। देखो दोस्तों कितना वेरी वेरी मोस्ट है। इसलिए दोस्तों पुराने पेपर भी यदि पढ़ लिए तो भी आपको चतुर्थ श्रेणी में बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों पेपर में रिपीट भी होते हैं सवाल जो आपके सामने। देखो दोस्तों 21 में 2 बार तो 21 में पूछा हुआ सवाल है। और ऐसे सवाल आपको आगे भी मिलेंगे। वीडियो में भी ऐसे सवाल आए हुए दोस्तों, RS में भी आए हुए। तो दोस्तों के ऐसे मत देखना, आपको करना आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर B और E का गुणनफल करो। B और E का गुणनफल करो। तो दोस्तों B को और E को गुणा करना है। तो हमारे पास B का मान 50 आया है और दोस्तों E का मान 56 है। तो इनको हमें गुणा कर देते हैं। 0 के 0 लिख दिया दोस्तों। 5 का पारा 6 बार बोला, 30, 30 की 0 हासिल के 3, 5m 25, 25 और 3 28। तो दोस्तों
हमारा उत्तर कितना आया? 2800 उत्तर है। 1 नंबर में अपन का उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों कि यदि 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 12, 8 संख्याओं का औसत है 12, ये भी देखो 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों पशु परिचय में। 8 संख्याओं का औसत है 12, 8 संख्याओं का औसत है दोस्तों 12। अब आगे क्या दे रखा? तथा इनमें से 5 संख्याओं का औसत तो है 15, शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों 8 संख्याओं में से 5 संख्याओं की जोड़ घटा देंगे तो 3 की आ जाती है कि नहीं? बिल्कुल आ जाती है। तो दोस्तों पहले 8 का कुल निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? 8 का कुल। दोस्तों 8 का कुल का मतलब हमेशा गुणा होता है, औसत को हमेशा गुणा करते हैं। कुल करते ही क्या करते हैं दोस्तों कि औसत को हमेशा गुणा करते हैं, औसत को हमेशा गुणा करते हैं। कुल आते ही क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब देखो दोस्तों के प्रथम 5 का है, 5 का कुल क्या हो गया? यहाँ भी कुल निकाल लेते दोस्तों। 5 गुणा 15 तो ये हो गया 75। अब दोस्तों 8 में से 5 को घटा देंगे तो वो 3 संख्याएं आ जाएगी। तो अपन लिख देंगे 3 का कुल, 3 का कुल। अब दोस्तों 8 में से 5 का घटाइए तो यह क्या करे? घटा रहे हैं। क्या करे दोस्तों? घटा रहे अपन। घटाने पर क्योंकि 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 का कुल आएगा और ये 3 कौन सी होगी दोस्तों? ये शेष होगी, जो पूछा वो होगी। तो 6 में से 5 गए 1। अब दोस्तों 9 में से 7 गए 2। अब ये पूछ रहा है कि शेष का भी क्या निकालना है? औसत निकालना है। 3 जनों के जोड़ आपके पास 21 आ जाती है। 3 जने मिलके मान लो 21 रुपए खर्च करते हैं तो औसत कितने कितने की है? 7-7 करेंगे कि नहीं? तो दोस्तों शेष का औसत, शेष का औसत। तो दोस्तों क्या करेंगे? 21 के अंदर कितने का भाग देंगे? 3 का देंगे तो 7 आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा आया? 3 नंबर हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब देखो एक बल्लेबाज 9 पारियों में औसत, देखो दोस्तों के कभी भी औसत आ गया 55 रन बनाया जाता है। 9 पारियों का औसत है दोस्तों कितना है? 55 रन है। तो 9 का कुल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 9 का कुल करेंगे तो गुणा अभी अभी किया कि नहीं? बिल्कुल गुणा कर देंगे 55 से। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4। 9 पंजे 45 4 49। अब देखो दोस्तों 10वीं पारी में वे कितने रन बनाएगी? उसके रनों का औसत 65 हो जाए। मतलब अपन को क्या करना है? 10वीं पारी के रन निकालने। तो 10वीं पारी के बाद औसत कितना है? 65 है दोस्तों। कितना है? तो अपन लिख देंगे 10 का कुल। क्या लिखेंगे? 10 का कुल, क्योंकि अगली पारी होती 10वीं पारी में तो 10 गुणा 65, 10 गुणा 65। तो फिर ये दोस्तों के 65 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 750। कितना आ गए? अब दोस्तों के अभी पिछला सवाल किया था वही काम यहाँ करेंगे। अपन क्या करते हैं कि 10 पारी में से 9 का घटा देते हैं तो 750 में से कितने घटाएंगे दोस्तों? 750 में से 495 घटा देंगे। कितने घटाएंगे? 750 में से 495 है। तो 10 में एक उधार लिया, 10 में से 5 गए 5। यहाँ कितने रहे दोस्तों? 4। 4 में 9 जाते नहीं, 14 में से 9 गए तो 5 दोस्तों। यहाँ एक उधार दे दिया, 5 में से 4 गए 1। तो
इसका मतलब ये कौन सी पारी है, ये 10वीं पारी है। कौन सी है दोस्तों, 10वीं पारी। घटाने पर कितना है दोस्तों, ये आ गए हमारे पास 155 रन। इसका मतलब शतक लगा के 1.5 शतक से भी ज्यादा रन बना दिए। अगला सवाल देखो दोस्तों, ये 2024 में भैया पूछा हुआ सवाल है कि ये सवाल मतलब अच्छा सवाल है। अब आपको देखना दोस्तों कि ये कह रहा है कि 15A + 15B बराबर 750 है। ए और बी का औसत कितना होगा, और 2024 में एग्जाम में पूछा है। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो, ये क्या कह रहा है कि 15A + 15B का मान है 750 है कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है। हम क्या करते हैं, 15 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 15 को हमने कॉमन लिया, तो दोस्तों के यहाँ ए बच गया, यहाँ पर क्या बचा, बी बच गया, और यह 750। अब दोस्तों के गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, तो हमारे पास a + b का मान कितना आ गया, 750 बटा 15 आ गया। 15 से दोस्तों काट दो, 15 से काटा, 15 × 5 = 75, 0 50। अब दोस्तों के पूछने वाला सवाल पूछा है ए और बी का औसत। क्या पूछा हमारे से पूछा है ए तथा बी का औसत, बी का औसत। अब दोस्तों के औसत क्या होगा, a + b बटावा 2। किस सूत्र से हुआ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। a और b कितने जन है, 2 जन है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। अब दोस्तों के a + b का मान देखो कितना निकाला हमने, a + b का मान निकाला हमने 50। कितना निकाला दोस्तों, a + b का मान निकाल लिया 50। भाग कितने का देंगे, 2 का देंगे। 50 में 2 का भाग देते तो कितनी बार आता है, 25। यही अपन का उत्तर है। तो उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों, 3 नंबर हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है कि लेसे मैसे का। देखो दोस्तों के औसत के भी अपन ने 11 सवाल कर लिए, और प्रतिशत के 9 सवाल किए, और पुराने पेपरों में आए हुए सवाल करे। अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा कि 16 और 36 के लघुत्तम समावर्तक के महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना। तो दोस्तों के अपन 16 के टुकड़े कर लेते हैं, 16 के गुणनखंड कर लेते हैं, 16 के गुणनखंड कर लेते हैं। 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2। अब दोस्तों के 36 के कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 गुणनखंड कर लिए। अब दोस्तों के इसके 16 के कैसे किए थे मैं बता देता हूँ। 16 के इस प्रकार से किए, आप सोचने लगे होंगे कि सर कैसे कर रहे हैं। 16 के मैंने इस प्रकार से किए दोस्तों, ये, और 36 के भी मैंने इस प्रकार से किए दोस्तों। 18 2 9 3 3 3 1 कर लिए। अब दोस्तों के इनका क्या करना है कि एक तो लघुत्तम समापवर्तक, क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक ले से पे शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, अनुपात में से पे, दोनों का अनुपात लेना। तो दोस्तों के यहाँ पर देखोगे 2 है, ले से पे में 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया। ऐसे पे में क्या होता है कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी, तो 2 आया, और ये 1 2 और आ गया, बस अब आएगा नहीं। महत्तम समापवर्तक में 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों के यहाँ कितना हो गया कि इन 4 से तो ये 4 काट दिए,
3 3 9 9 दूनी 18 18 दूना 36 अनुपात कितना आया 1। तो दोस्तों के इनका अनुपात कितना निकल के आया हमारे पास 36:1 निकल के आ गया। अगला सवाल देखो दोस्तों के ये भी आपके 2025 एक सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। यदि उनका अनुपात दे रखा है प्रिय दोस्तों, अनुपात है 2:3, अपन को योग क्या होगा उनका। दोस्तों के जब भी अपन के एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात दिया हुआ होता है तो हमेशा उनके गुणा में x मान लेते हैं। तो माना संख्याएं दोस्तों के माना संख्याएं, तो हमने संख्याएं क्या मान ली दोस्तों, संख्याएं मान ली हमने 2x और x। अब दोस्तों के इनका लेसे पे दे रखा है, तो इनका लेसे पे क्या हुआ दोस्तों, इनका लेसे पे, तो दोस्तों के 3 दूनी 6x लेसे पे हो जाएगा, जो कितना दिया हुआ है दोस्तों 36 दिया है। हमारे को लेसे पे कितना दिया हुआ दोस्तों 36 दे रखा। अब दोस्तों के जब गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में चली जाती है। 36/6 x बराबर आ गया हमारे पास 6। हमारे से इसलिए संख्याएं क्या हुई दोस्तों, इसलिए संख्याएं हो गई हमारे पास, संख्याएं कौन कौन सी हुई, अपन के x का मान यहाँ रख दिया तो कौन कितनी हुई 2 × 6 3 × 6, तो ये हो गई एक तो 12 और एक 18। आपसे पूछ रहा है उनका योगफल, तो दोस्तों के योगफल क्या होगा, अब योगफल का मतलब जोड़ कर लेते हैं 18 + 12, तो कितनी हुई दोस्तों 30 हमारी जोड़ आ जाती है। तो हमारी जोड़ कितनी आई 30। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल, सबसे छोटी संख्या जिसमें सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 7 8 से विभाजित करने पर, जिसको 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल है। अब दोस्तों के जब भी नाम आ जाए सबसे छोटी संख्या, देखो दोस्तों पशु परिचय में पूछा हुआ है, तो जब भी नाम आ जाए सबसे छोटी संख्या हमारे को लेसे पे लेना है। तो दोस्तों के इनका लेसे पे लेने के लिए क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। एक संख्या दोस्तों 6, एक 7 है, एक 8 है, 2 का इसमें भाग जाता है दोस्तों 3 7 4। अब दोस्तों किसका भाग जाएगा, 2 का और जाएगा, तो 2 का भाग दिया इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। अब दोस्तों फिर 2 का जाता है और यहाँ पर 1 आ गया। अब 3 का देंगे 7 1, अब दोस्तों 7 का देंगे 1 1 1। तो लेसे पे तो क्या आया दोस्तों, लेसे पे ये आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ये तो दोस्तों लेसे पे आया हमारे पास। 7 21 21 तो 42 42 दूना 84 और 84 दूना 168। ये क्या आया, एक बार और गुणा कर देते दोस्तों, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 को 7 से गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28 के 8 14 और 2 16। अब लेकिन दोस्तों की यहाँ कह रहा है कि 5 शेषफल रे, क्या कह रहा है 5 शेषफल, इसलिए 5 शेषफल वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों, इनके अंदर हमें क्या करना है 168 में 5 जोड़ देना है, तो ये आ गई 173। कौन सी आई, यदि यहाँ पर दोस्तों के 2 शेषफल होते तो 2 जोड़ते, 5 शेषफल तो 5 जोड़ते, 3 शेषफल तो 3 जोड़ते। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों ये भी देखो दोस्तों के 2024 में पूछा है, अनुपात आ गया लेसे पे मेसे पे में, जब अनुपात लेसे पे मेसे पे में आ जाते हैं तो गुणा में क्या मानना है दोस्तों, गुणा में x मानना है।
तो माना संख्याएं, माना संख्याएं क्या मानोगे दोस्तों, इनके गुणा में x मानना ही पड़ेगा दोस्तों, ये हमने मान लिया। अब दोस्तों के इनका मैसे पे, तो आप देख लो दोस्तों इनका महसे पे, मतलब HCF को महसे पे कहते हैं दोस्तों। इनका HCF देखो दोस्तों, इनका और इनका क्या होता है, HCF होता है दोस्तों x, जो कितना दिया हुआ है दोस्तों, x दे रखा हमारे को 7, ये दोस्तों दिया हुआ है। पिछले सवाल में क्या दे रखा था, LCM दे दिया या HCF दे दिया। अब हमें क्या आगे संख्या पूछिए, कौन सी पूछिए, बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी तो ये होगी कि नहीं दोस्तों, ये बड़ी होगी, इसलिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो दोस्तों बड़ी संख्या के लिए हम क्या कर देते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए कौन सी है दोस्तों, 11 गुणा x की जगह मान रख दिया 7, तो ये आ गई हमारे पास 77 बड़ी संख्या आ गई। तो दोस्तों कौन सा नंबर आया, 3 नंबर हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात यह है दोस्तों, जब भी आपके अनुपात आ जाए तो हमें क्या करना, उनके गुणा में x मान लेना है। तो माना संख्याएं, माना संख्याएं, संख्याएं क्या मान ली दोस्तों, हमने अनुपात में 7x और 11x। अब दोस्तों के यहाँ दे रखा उनका लघुत्तम, मतलब LCM, इनका उनका LCM दोस्तों, इनका LCM क्या आएगा, इनका LCM आएगा 77x, क्या 77 हो गए, जो हमारे को 154 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ दोस्तों, ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है। अब दोस्तों के गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा वाली संख्या दोस्तों भाग में जाती है। तो 77 भाग में चला गया, तो x बराबर दोस्तों आ गया 154 बटावा 77। 77 के पहाड़े से काटेंगे दोस्तों, 2 बार कट जाएगा। अब दोस्तों के ये कह रहा कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या दोस्तों ये है, तो पहली संख्या कौन सी हुई, इसलिए पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 7 गुणा 2, तो कितने आ गया, 14 आ गया। तो हमारे पास 14 दोस्तों के जो पुराने पेपर पूछे गए 2025 में, 2022 में, 2011 में, 2016 में, हमने उनको हल किया है। इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि पेपर किस प्रकार से आता है। दोस्तों एक ही वीडियो में अपन 3 एक्सरसाइज का रिवीजन भी हो गया है, अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों के मतलब वैसे आपकी कोई कमी नहीं है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और आपके एग्जाम तक यहाँ तक मतलब 15 में से 15 प्रश्न आपके राइट होने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।